गुड मॉर्निंग। तो हमने अभी तक क्या था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस में वो प्रूव कर लिया था कि जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम है वहां पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो। तो हमने देखा था कि क्रॉस सेक्शन का कोई भी एक पॉइंट लिया उससे इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं। हर प्लेन पे डिफरेंट नॉर्मल शेयर है। तो किसी भी दो अगर आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दिया है तो आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन 10 डिग्री हो 20 30 कहीं पे भी हो उसमें हम नॉर्मल शेयर निकाल सकते हैं। फिर वहां से प्रूव कर लिया कि जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम मिनिमम था वहां पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो आ रहा था। तो अब उसी का मैग्नीट्यूड वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ये तो बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए, बाकी यहाँ फॉर्मूले डेवलप कर लेंगे, वही चेक कर रहे हैं। तो हेडिंग दे दो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन मतलब जो भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट आपने लिया उससे जितने इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं तो उन इनफाइनाइट में किस एंगल पे प्रिंसिपल प्लेन है उसका लोकेशन वगैरह वो चेक कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं। तो अब देखना है रैगमट। जैसे ये कोई मेंबर है, बीम कॉलम शाफ्ट कुछ भी हो सकता है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इस पॉइंट का स्टडी हो रहा था। तो इस पॉइंट से ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे थे। तो ये जो पॉइंट लिया आपने ए उससे पास करने वाला इनफाइनाइट प्लेन है। तो इसमें से ये दो प्लेन हमने ले लिया ऐसे इसी पॉइंट से पास करने वाले ए से, इसको ऐसे शो कर दिया। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट है ऐसे इस तरह से। तो ये जो ए पॉइंट दो प्लेन पास कर रहे हैं इनको शो कर दिया। हर पैरेलल प्लेन सेम है, ये दोनों प्लेन सेम है, ये दोनों प्लेन सेम। तो दो प्लेन पता होते हैं तो बाकी सब पे हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, बाकी सबके लिए फॉर्मूले हमको मालूम ही है तो वो चेक कर लेते हैं। तो यही स्ट्रेस एलिमेंट आपको दिया हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे ये स्ट्रेस एलिमेंट जो है दिया है, दैट मीन जिस क्रॉस सेक्शन पॉइंट का हम स्टडी कर रहे हैं उससे पास करने वाले दो प्लेन हमको दिए हुए हैं, ऐसे दिया है। तो यहां मान लो ये आपका सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स, ये मान लो सिग्मा वाई है और ये टाउ एक्स वाई। तो जिस भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट का स्टडी कर रहा है उससे पास करने वाले दो प्लेन आपको दिए हुए हैं, टाउ एक्स वाई, ये टाउ वाई एक्स। एक स्ट्रेस आएगा तो बाकी तीनों फिल कर देंगे, तो वरना हमको आता है ऐसे दिखा दिया। तो ये दो प्लेन पे जो लग रहा है नॉर्मल शेयर उसको दिखा दिए। तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, कल को जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो कुछ भी बन सकता है, वो डिपेंड है कंडीशन पे कैसा दिया है कुछ। तो ये ऐसे मिल गया मान लो आपको। अब हमने जब भी प्रूव किया था, जो कल हमने प्रूव किया था कि लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन की जब जिस प्लेन पे नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम है वहां शेयर जीरो था, तो उसमें फॉर्मूला आया था टेन टू थीटा करके, टू टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा, जिसके जस्ट पहले प्रूव किया। तो वही यूज कर लें। तो मतलब वो फॉर्मूले से क्या हो रहा था, वो प्लेन निकल रहे थे जहां नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम था, उसी पे शेयर से जीरो भी आया था, यानी वही प्रिंसिपल प्लेन है। तो वो फॉर्मूला लगा दे सीधे। तो ये दिया हुआ है आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, तो इससे सीधे लोकेशन निकाल लें प्रिंसिपल प्लेन का। तो फॉर्मूला क्या था, टेन टू थीटा, इसको पी से दिखा दिया ऐसे, क्यों, प्रिंसिपल प्लेन है, टू थीटा पी ऐसे शो कर दिया। दैट इक्वल टू क्या था, टू टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो ये फॉर्मूला था। तो अब आपको उस क्वेश्चन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दिया ही हुआ है, तो वहां से लगा के सीधे टू थीटा पी वन आ जाएगा। ये मान लो टू थीटा पी वन आपका मिल गया 60 डिग्री, तो थीटा पी वन क्या हो जाएगा 30। तो प्लस 30 होगा तो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, माइनस 30 होगा तो वर्टिकल से क्लॉकवाइज ले लेंगे। क्यों वर्टिकल से ले रहे हैं, बिकॉज हमने देखा जो प्रूफ किया था वहां सारे एंगल कहाँ से आए थे, वर्टिकल से थे। और ये फॉर्मूला वर्टिकल वही उसी फॉर्मूले को लगा के प्रूफ किया था इसको, जैसे जस्ट पहले प्रूव हुआ था। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पहले टू थीटा आ जाएगा, टू थीटा पी वन, उससे फिर आ जाएगा थीटा पी वन। तो टू थीटा पी वन मान लो 60 आ गया, तो थीटा पी वन 30 हो गया। तो प्लस 30 तो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज, यानी वर्टिकल से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लेन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, दैट लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन इज वेल। अब देखो जरा, हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में कि दो प्लेन अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उसमें शेयर से इक्वल रहता है। तो जरा विजुलाइज करो, अगर वर्टिकल से 30 डिग्री वाले प्लेन पे शेयर से जीरो हो गया तो 120 वाले प्लेन पे भी शेयर से को जीरो होना पड़ेगा। क्यों, दो प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर शेयर इक्वल रहता है। अगर 30 वाले पे शेयर से 2 मेगा पास्कल आता तो 120 वाले पे भी 2 आता। अब 30 वाले पे जीरो है तो यानी 120 वाले पे भी जीरो रहेगा। दूसरा, और जिस प्लेन पे शेयर से जीरो वो क्या है, प्रिंसिपल प्लेन। एक ही लाइन का डेफिनेशन है, ये जितने भी इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट प्लेन है,
हर प्लेन पे डिफरेंट नॉर्मल शेयर है, तो जिस जिस प्लेन पे शेयर से 0 है वो प्रिंसिपल प्लेन है। जनरली हमको 3 प्लेन मिलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हमने पढ़ा था, देखा था ऐसे, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको भी आगे देखेंगे, उसको आगे चेक करेंगे। सो दिस वन थीटा P1 लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। सेम ऐसे थीटा P2 निकाल दें, थीटा P2 के 90 ऐड कर दो, थीटा P1 प्लस 90, तो ये क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, दैट लोकेशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन थीटा P2, थीटा P1 प्लस 90 ऐसे बन गया। तो एक 30 पे आ गया था, एक 120 पे, तो वही शो कर दे रहा है, तो यहाँ दिखा दे रहा है। तो वर्टिकल से मान लो पहला 30 डिग्री आया था, 30 मतलब वर्टिकल से प्लस 30 था, तो वर्टिकल से कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ शो कर दे रहे वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ दिखा दिया ऐसे। तो ये थीटा P1, तो ये क्या हो गया, दैट इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, वर्टिकल से ऐसे शो कर दिया। तो ये प्लेन पे क्या होगा, इस पे कोई शेयर नहीं है। देखो जरा, ये वर्टिकल वाले प्लेन पे शेयर है, इसलिए ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, ये भी प्रिंसिपल प्लेन नहीं, ये प्रिंसिपल प्लेन है, इस पे कोई शेयर नहीं। और 30 में 90 और ऐड कर दो तो 120 हो गया, तो ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। तो ये क्या हो गया, एंगल थीटा P2। सो थीटा P2, दिस वन दैट इज अ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, सो दैट सेकंड प्रिंसिपल प्लेन ऐसे हो गया। हर पैरेलल प्लेन सेम होता है, ये इसके पैरेलल सेम है, ये इसके पैरेलल सेम, हर पैरेलल प्लेन सेम है। तो ये दो का ये स्ट्रेस एलिमेंट बनाया है, जैसे इसका ही बना दे रहा है स्ट्रेस एलिमेंट, उसका यूज क्या करेंगे आगे, तो ये ऐसे आगे। तो ये दोनों क्या है, दैट इज अ प्रिंसिपल प्लेन, तो ऐसे दिखा दिया, एक 30 पे, एक 120 डिग्री पे ऐसे शो कर दिया। अब देखो जरा, ये जितने भी इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं सब पे नॉर्मल शेयर है, जहाँ जो प्रिंसिपल प्लेन होगा यहाँ पे उसमें शेयर 0 होगा। तो ये दो प्लेन पे शेयर तो 0 है, बट इसमें जो इन प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो वो हम निकाल सकते हैं, हमने प्रूव किया था फॉर्मूला सिग्मा एक्स डैश का और टाउ एक्स डैश वाई डैश का। तो हम किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल और शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पास एंगल पता हो तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जरा, एंगल हमको पता ही है, एक 30 है और एक 120 है, और सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला मालूम है, वो वाला फॉर्मूला लगा दें और वहां पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, तो प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो आ जाएगा। और हमको मालूम है प्रिंसिपल प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो वही कैलकुलेट कर दे रहे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, सो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको कैलकुलेट कर दे रहे। तो ये कैसे निकलेगा, थीटा एंगल पता ही है, ये 30 है, ये 120, जस्ट एग्जांपल, फॉर्मूला लगा दो सिग्मा एक्स डैश वाला। क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 टाउ एक्स वाई, 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, ये ऐसे फॉर्मूला है। अब देखो जरा, ये tan 2 थीटा दिया हुआ है, तो जैसे प्रूफ किया जैसे जस्ट पहले, तो वहां कैसे ट्रायंगल बनाया, तो tan 2 थीटा क्या निकाल लिया था, sin 2 थीटा cos 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर रखे, वहां से tan a आ जाएगा tan थीटा, और जब tan थीटा मिल जाएगा तो वहां से sin थीटा cos थीटा मिल जाएगा, तो उसकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। तो जब sin थीटा cos थीटा पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो पूरा 2 पेज का एक प्रूफ, उसको प्रूव करके फाइनल वैल्यू दैट इक्वल टू सिग्मा P1 P2, so that equal to sigma x plus sigma y by 2 plus minus 1 by 2 under root that sigma y minus sigma x square plus that is a 4 tau square xy, this value। तो ये, लेकिन ये शॉर्टकट है, खाली ये खाली फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए है, लेकिन आज तक जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन आए उसमें सबका बेसिक का यूज, ये बेसिक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है हर प्लेन में निकाल सकते, ये तो खाली ऑब्जेक्टिव के लिए है, फॉर्मूला बन गया आपका, ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा तो लगा देंगे, लेकिन जब भी जरा सा गेट के एग्जाम में ट्विस्ट किया तो ये सब बेसिक हमको मालूम होना चाहिए कर क्या रहे हैं वैसे। तो ये क्या है, tan 2 थीटा दिया हुआ है, tan 2 दिया है, ये क्या हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan a मिल गया, तो वहां से sin a cos a मिल गया, वो sin a cos a को यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो पूरा 2 पेज का प्रूफ, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिस वैल्यू। तो एक बार प्लस मिल जाएगा तो सिग्मा P1 आ जाएगा, माइनस रख देंगे सिग्मा P2 आ जाएगा, ऐसे मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ये केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए फॉर्मूला, हर को जितने क्वेश्चन आज तक कन्वेंशनल आए हैं उसमें आपका इसी का यूज हुआ है, ये बेसिक है, ये शॉर्टकट है, ये इसको लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर दी। लेकिन हमको सब कुछ पता हो, यही पता होना चाहिए, ये भी पता, सब कुछ, खाली यही जरूरी नहीं यही पता होना चाहिए, जरा सा ट्विस्ट चेंज करेगा क्वेश्चन बेसिक में जाएगा सब गलत हो जाएगा, इसलिए सब कुछ मालूम होना चाहिए क्या कर क्या रहा है। तो इससे निकाल सकते हैं, इससे भी जैसे निकाल कर कैलकुलेट कर देंगे। तो ये दिखा दे रहे हैं, देखो जरा सिग्मा P1 P2,
तो ये प्रिंसिपल प्लेन है, इस पे नॉर्म ऐसा शो कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिग्मा P1 और ये सिग्मा P2, कोई जरूरी नहीं दोनों टेंसाइल है, कुछ भी आ सकता है, टेंसाइल कंप्रेसिव, कुछ कंप्रेसिव आएगा तो कंप्रेसिव शो कर देंगे सिग्मा। यानी इसका मतलब है एक बार आपको सिग्मा x सिग्मा y टाउ x y मिल गया तो वहां से लोकेशन, प्रिंसिपल स्ट्रेस सब कैलकुलेट कर देंगे। जब हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस स्टार्ट किया था सबसे पहले क्या किया था कि एक पॉइंट इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं। मतलब क्या, विजुलाइज करो, ये जो पॉइंट है इसको उठा के आप यहाँ रखो ऐसा हवा में, इससे इनफाइनाइट प्लेन, प्लेन क्या होता है A4 शीट, इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं। इसमें से क्या था, 3 प्लेन मिलते हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जहां शेयर की वैल्यू 0 आती है, जनरल कंडीशन। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 प्लेन आपको ऐसे मिले, ऐसे 3 प्लेन है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जहां शेयर का वैल्यू 0 आता है। तो 2 प्लेन तो हमको मिल गए, ये 30 और 120 पे। तीसरा प्लेन इन दोनों के क्योंकि 3 प्लेन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एक प्लेन पे तो नहीं आ सकते, तो 2 प्लेन तो ये मिल गए आपको 30 120 पे। तीसरा इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। ये ऐसे 3 प्लेन है, देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इस तरह से, तो 2 प्लेन तो आ गए, तीसरा इनके दोनों के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में ऐसे इस तरह शो किया, इन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा इस तरह। अब ये तीसरा प्लेन को प्रूव करने का हमारे पास कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है। हाँ, आगे अगर आप एमटेक करोगे स्ट्रक्चर में तो वहां पे हायर स्टडीज में वहां पे मैट्रिसेस वगैरह से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बीटेक में हम सोम में मैट्रिसेस का यूज नहीं करते, मैट्रिसेस डिजाइनिंग नहीं करते, तो हमको पहले बीटेक का स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए क्लियरली साथ, लेकिन वहां साथ में मेंशन करना जरूरी है, कन्वेंशनल पेपर है तो। लेकिन हमारे पास निकालने का कोई तरीका नहीं। लेकिन मान लो इंटरनेट पूछ दे आपसे कि भाई 2 ही होते हैं, 3 तो होते ही नहीं है, तो हम उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं। तो देखना जरा एक मिनट, जैसे मान लो ये आपका ऐसे प्रेशर वेसल दिया है, ये एक प्रेशर वेसल है इस तरह से। प्रेशर वेसल थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल होता है, थिक होता है, अभी थिन की बात कर रहे हैं ऐसे। प्रेशर वेसल का एग्जांपल क्या, सिलेंडर है आपको घर में, एलपीजी सिलेंडर, थिन सिलेंडर का प्रेशर वेसल है वो, इसके अंदर फ्लूइड प्रेशर है, अंदर फ्लूइड प्रेशर जो है वो गेज प्रेशर है, बाहर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उससे क्या होता है, इसका डायमीटर बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है। तो जब स्ट्रेस आगे जब हम प्रेशर वेसल पढ़ेंगे वहां देखेंगे, थोड़ा बहुत कोर्स में नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखेंगे, मान लो कभी पूछ लेता है, कोई स्टेट वाले एग्जाम आप देते हो वहां पे आ जाता है, थोड़ा बहुत देखेंगे। खैर जब वो आएगा डिटेल तो वहां बात करेंगे, अभी जितना जरूरत उतना देख रहे हैं। तो ये थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेशर है, उससे क्या हुआ, इसका डायमीटर बढ़ा, लेंथ बढ़ा, क्योंकि अंदर गेज प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उससे क्या होता है कि इस तरफ आपका ऐसे हूप स्ट्रेस आता है। मतलब यहाँ पे हम देखें, मतलब क्या, इसमें आप ऐसे एक रस्सी बांध दो ऐसे, तो रस्सी काटोगे तो जो डायरेक्शन जा रहा है ऐसे, तो इस तरफ जो आता है ये हूप स्ट्रेस है, इधर जो आता है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जो आता है ये रेडियल स्ट्रेस है। अब थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में रेडियल स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि फ्लूइड प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं, गेज प्रेशर तो है बट बहुत ज्यादा नहीं है, बट थिक में तो हम कैलकुलेट ही करते हैं पूरा। तो ये हूप स्ट्रेस इस तरफ, ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस और ये रेडियल स्ट्रेस, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और ये तीनों प्लेन पे कोई शेयर नहीं है, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लेकिन तीसरा प्लेन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, उसके लिए मैट्रिसेस चाहिए होगा, वो आपका अगर आप दैट स्ट्रक्चर में एमटेक करते हो तो वहां सब चीजें जुड़ेंगी, आप मैट्रिसेस वगैरह बना के वहां सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्लियरली सीधे मेंशन करेंगे। मान लो कल को इंटरव्यू पूछेगा कि नहीं 2 ही प्लेन होते, 3 नहीं होते, तो ये एग्जांपल हम तुरंत दे देंगे। प्रेशर वेसल है, ये हूप स्ट्रेस, ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस और ये रेडियल स्ट्रेस, और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और तीनों प्लेन पे कोई शेयर नहीं है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, दैट डिजाइनिंग में इसको यूज कर रहे हैं। तो ये थर्ड तो क्लियरली साथ में मेंशन कर दे रहा है, दैट थीटा P3, थीटा P3 क्या हो गया, दैट लोकेशन ऑफ थर्ड प्रिंसिपल प्लेन, ऑफ थर्ड प्रिंसिपल प्लेन। तो ये क्या लिख देंगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू थीटा P1 एंड थीटा P2 प्लेन, इन दोनों के परपेंडिकुलर, दैट दो थीटा P1 और थीटा P2 जो प्लेन मिला उन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये इस तरह से शो कर दिया, मतलब एक बार आपको सिग्मा एक्स टाउ एक्स, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स में मिल जाएगा, तो ये सारा कैलकुलेशन हम इस तरह से कर लें। देख लो फिर से एक बार, ये कोई बीम, कॉलम, शाफ्ट कुछ भी हो सकता है, ये उसका क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट का स्टडी किया, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं, उससे पास करने वाले 2 प्लेन दिए हुए हैं, स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, इस पॉइंट से पास करने 2 प्लेन को शो कर रहे हैं। तो ये 2 प्लेन की वैल्यू आपको दिया हुआ है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। अभी इन प्लेन पे शेयर लग रहा है, तो ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन तो नहीं है, क्यों, हमने पढ़ा है कि जितने भी इनफाइनाइट प्लेन है इनमें से जिस प्लेन पे शेयर से 0 है वो प्रिंसिपल प्लेन। अब उसका लोकेशन इससे जस्ट पहले हमने प्रूव किया था कल, दैट कि जिस प्लेन उसका लोकेशन निकाला था फॉर्मूला, तो वही लगा दिया, ये फॉर्मूला प्रूव किया था।
तो ये सिग्मा एक्स में टाउ एक्स में दिया है, इसको पुट करके यहाँ से 10 टू थीटा आ जाएगा। 2 थीटा पी वन मान लो 60 आ गया, थीटा पी वन 30 हो जाएगा। थीटा पी वन क्या है? दैट लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। ये +30 आया तो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज, -30 आया तो वर्टिकल से क्लॉकवाइज। तो थीटा पी टू अब 30 और डिग्री वाले प्लेन पे शेष से 0 है, यानी 120 वाले पे भी शेष से 0 हो जाएगा। 30 वाले भी 0 तो 120 वाले पे भी 0। थीटा पी वन +90 कर दिया, लोकेशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, ऐसे बन गया। अब देखो जरा, इनफाइनाइट प्लेन है, जिस प्लेन पे शेष से 0 है वो है प्रिंसिपल प्लेन, और प्रिंसिपल प्लेन का जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो अब हमारे पास किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालना आता है, ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला होता है इस तरह से। तो ये दिया, ये निकल चुका है, एक 30, तो एक बार इसमें 30 रख दो, एक बार 120 रख दो, तो वहां से दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएंगे। तो वही दिया है, 10 टू दिया हुआ है, 10 टू क्या हो गया, 210a/1 - 10²। वहां से 10a आ गया, वहां से sin a cos a आ गया, sin थीटा cos थीटा यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व किया तो पूरा प्रूफ 2 पेज का, उसके बाद फाइनल सोल्यूशन दिस वैल्यू। तो एक बार 30 रख दो, एक बार 120 रख दो, वहां से वैल्यू मिल जाएगी, P1 P2 आ गया, सिग्मा P1 P2 मिल गया। हमने पढ़ा था कि जितने भी इनफाइनाइट प्लेन होते हैं उनमें जनरली 3 प्लेन मिलते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जहां शेयर का वैल्यू 0 आता है। 2 हमने शो कर दिए, थर्ड को डायरेक्टली मेंशन करेंगे, लेकिन ये दिखाना पड़ेगा कन्वेंशनल एग्जाम में, नंबर काट देगा नहीं तो इसको निकालने का भी कोई मैथमेटिक्स नहीं हमारे पास। मान लो इंटरव्यू पूछा उसने कैसे, नहीं ऐसा नहीं, 2 ही और 3 नहीं होते, तो हम एग्जांपल दे देंगे। तो ये थिन प्रेशर वेसल है, ऐसे थिन या थिक कुछ भी ले रहे, तो ये इसके अंदर फ्लूइड प्रेशर है, उससे इसका डायमीटर बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसकी एप्लीकेशन हम डिजाइनिंग में यूज करते हैं। तो ये जो स्ट्रेस आती है सर, ये हूप स्ट्रेस होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, और इधर इसके परपेंडिकुलर रेडियल स्ट्रेस है ऐसे, और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और तीनों प्लेन पे कोई शेयर का वैल्यू नहीं है, तो तीनों ये प्रिंसिपल प्लेन है। तो ये तीनों प्रिंसिपल प्लेन है, तो ये शो वही उसका एग्जांपल है, तो वही दिखा दिया। 2 प्लेन मिल गए तो तीसरा लिख दिया डायरेक्टली, लोकेशन ऑफ थर्ड प्रिंसिपल प्लेन परपेंडिकुलर टू थीटा P1 एंड थीटा P2 प्लेन। तो ये जो सिग्मा P1 P2 है इसको यहाँ शो कर दिया। आपको जरूरी नहीं सिग्मा P1 आपका इसी प्लेन बेस पे हो सकता है, वो तो जब कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन में तब देखेंगे। तो ये शो कर दिया, यानी एक बार आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स में मिल जाए, 0 या नॉन जीरो, तो वहां से आप उसका लोकेशन, उसका मैग्नीट्यूड सब डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिक मालूम होना चाहिए, आज तक जितने कन्वेंशनल क्वेश्चन है बेसिक का यूज हुआ है। ये सिग्मा P1 P2 जो लिखा है ये तो खाली शॉर्टकट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लगता है, कन्वेंशनल में हर आज तक जितने कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे हैं इसका ही यूज हुआ है। इससे गलत हो जाएगा, नंबर कट जाता है, कैसे होता है गलत वगैरह, सही कैसे होता है वो आगे देखेंगे। तो ये शॉर्टकट हो गया, ये बेसिक हो गया, अब सब कुछ हमको मालूम होना चाहिए कैसे किया। देख लो, इसको नोट कर लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे। अब देखो डाउट के लिए क्या है कि 2 तरीके हैं, एक ईमेल आईडी वाला, एक वो आपके पास जो आप देखते हो ऑनलाइन, उस पर आपका ऑप्शन है वहां पे। तो मुझे वो लगता है जो ऑनलाइन वाला वो है वो बहुत ईजी है। तो आप कई स्टूडेंट पूछते हैं, डेली डाउट पूछते हैं, 20-25 स्टूडेंट डेली पूछते हैं। कई स्टूडेंट्स पे लिख देते हैं कि सर इस पर डाउट पूछ सकते हैं, तो हम बोल देते हैं हाँ उस पर डाउट पूछ सकते हो। तो आप उस पर तुरंत डाउट डालो, उसमें क्या है वॉइस मैसेज मैं तुरंत भेज देता हूँ वॉइस मैसेज में, तो वो बहुत ईजी पड़ता है और उसे क्लियर समझ में भी आता है। तो इसलिए जिसको भी कोई डाउट होता है तो वही जो आपका जो ऐप में वीडियो देख रहे हो ये वाला, वहीं पे ऑप्शन होता है, उसमें आप मैसेज डालो, और डेली स्टूडेंट पूछते हैं काफी डाउट, अच्छा भी लगता है। कई स्टूडेंट क्वेश्चन करके दिखाते हैं सर हमने किया, कई स्टूडेंट ने शॉर्ट नोट्स बनाए, सर हमने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो अच्छा लगता है कि आप मेहनत करते हो। लेकिन वो जिसको भी डाउट लगता है वहीं भेज दो, मैं आपको वॉइस मैसेज में रिप्लाई कर देता हूँ, वो इजी पड़ता है, तो वो तुरंत का तुरंत रिप्लाई हो जाता है। तो जिसको भी डाउट हुआ, कुछ भी डाउट होता है सोम के अंदर, कुछ भी डाउट है तो कभी भी आप उसमें पेश कर दिया, उसको लिख दिया वहां पे, नोट कर लो इसको।
रफ कर दे रहे हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक वो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, टाइम लेगा 25-30 मिनट, लेकिन वो एक न्यूमेरिकल पूरा प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर कर देगा। तो क्वेश्चन की बड़ी हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वो एक न्यूमेरिकल करने की देर है। जैसे एक न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, वो एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन आपके आज तक आए ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल सब लग जाए। तो वो अभी करेंगे, थोड़ा पहले बेसिक देख लें कैसे। तो देखना है एक मिनट, ये बीम कॉलम शाफ्ट था, इस पॉइंट का स्टडी था, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहा है। इसे पास करने दो प्लेन दिए हुए हैं, तो ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, मतलब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई आपको दिया हुआ। तो अभी क्या है कि इनफाइनाइट प्लेन हमको प्लेन मिला जहां नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम था मिनिमम था, जहां उस पे शेष से जीरो था तो होता प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन में क्या आया था, नॉर्मल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम था या मिनिमम था, ऐसे बना था। तो जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस इनफाइनाइट प्लेन है, कहीं नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम मिनिमम है, ऐसे कहीं पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम मिनिमम बन सकता है। तो जिस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, दैट इज कॉल्ड द टाउ मैक्स प्लेन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन। क्यों इंपॉर्टेंट है सोचो ध्यान से, हमको ये सब इनफाइनाइट प्लेन का स्टडी करना पड़ेगा। तो जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा है वो वाला प्लेन बचाना पड़ेगा, जहां शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा है वो भी बचाना पड़ेगा। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, वीकेस्ट होता है शेयर में। तो अब वो वीकेस्ट शेयर में है, तो जहां पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाला प्लेन है वो तो क्रिटिकल है, अगर वो सेफ नहीं हुआ तो डिजाइनिंग फेल हो जाएगा कल को। ऐसे ब्रिटल मटेरियल क्या था, वो वीकेस्ट था टेंशन में, तो जिस प्लेन में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस था वो क्रिटिकल था, तो वहां प्रिंसिपल प्लेन क्रिटिकल था। इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट सभी है, जहां पे मैक्सिमम नॉर्मल है वो भी निकालो, जहां मैक्सिमम शेयर है वो भी निकालो। तो मैक्सिमम नॉर्मल वाला प्लेन तो हमने निकाल दिया, प्रिंसिपल प्लेन अगर आपने इनफाइनाइट प्लेन में से प्रिंसिपल प्लेन बचा दिए तो बाकी सब प्लेन तो नॉर्मल कम ही है, उनसे बच जाएंगे। ऐसे ही अब जिस प्लेन पे मैक्सिमम शेयर आ रहा है वो चेक कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कहाँ पे है, कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, लेकिन अब वो चेक कर रहे हैं कि कौन सा प्लेन किस प्लेन में मैक्सिमम शेयर है। अगर मैक्सिमम शेयर वाले प्लेन बचा लिया तो बाकी सब प्लेन शेयर से बच ही जाएंगे। क्यों, मान लो इनफाइनाइट प्लेन में मैक्सिमम शेयर वाला प्लेन पे शेयर स्ट्रेस 5 मेगापास्कल आई, जस्ट एग्जांपल, तो आपने क्या किया, उससे ज्यादा शेयर यील्ड स्ट्रेंथ का मटेरियल रख दिया, तो जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाला प्लेन बच गया शेयर के लिए, तो बाकी सब प्लेन में तो शेयर कम ही आ रही थी शेयर स्ट्रेस, वो बच ही जाएंगे। तो इसलिए अभी तक हमने नॉर्मल स्ट्रेस को सेव कर लिया, अब हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो ऊपर, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन। सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन। देख लो जरा बेटा आप ध्यान से, ये इनफाइनाइट प्लेन है, इसमें तीन प्लेन मिले थे जहां पे नॉर्मल जहां शेयर का वैल्यू जीरो था, तो ये तीन प्लेन आप कैसे आ गए थे, तीनों प्लेन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है जहां पे शेयर का वैल्यू जीरो है, ऐसे बना था। अब देखना जरा एक मिनट, इनमें हम दो दो प्लेन, इन तीनों प्लेन में शेयर जीरो था, ये क्या थे, प्रिंसिपल प्लेन थे। अब जरा देखना जरा, इनमें दो दो प्लेन ले रहे हैं, अभी जो हम बोल रहे हैं सब जिस्ट है, अभी सब कुछ मैथमेटिकली प्रूव करेंगे ये चीज, पहले अभी सब जिस्ट पार्ट है, देख लो जरा एक मिनट। तो ये दो प्लेन है, इसमें शेयर जीरो है, तो इन दोनों के बाइसेक्टर से ये प्लेन पास कर रहा है, तो ये फर्स्ट प्लेन, ये टाउ मैक्स वन प्लेन है, ये प्लेन है कैसे आ रहा है, इसमें टाउ मैक्स है। ऐसे ये दो प्लेन है, इसके बाइसेक्टर पर ये टाउ मैक्स प्लेन है, ऐसे ये दो प्लेन है, इसके बाइसेक्टर ये टाउ मैक्स प्लेन है। तो ये टाउ मैक्स वन हो गया ऐसे, ये टाउ मैक्स टू हो गया, ये टाउ मैक्स थ्री हो गया, मतलब तीनों प्रिंसिपल प्लेन आपको मिल गए थे, ये ऐसे आ गए। इनमें दो दो प्लेन आप सेलेक्ट कर लो और उनके बाइसेक्टर से पास कर रहा है टाउ मैक्स प्लेन, तो ये टाउ मैक्स वन ऐसे, ये टाउ मैक्स टू और ये टाउ मैक्स थ्री, तीनों बाइसेक्टर से पास कर रहे हैं, ये तीनों भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अभी सब कुछ हम प्रूव करेंगे कि बाइसेक्टर से पास कर रहा है मतलब 45 से पास कर रहा है,
कल को मान लो इंटर्न पूछ सकते हैं आपसे भाई 45 क्यों ले लिया, 46 ले लेते हैं, तो हमको नहीं मालूम है। अभी जिस बात कर रहे हैं ये सब कुछ हम एक एक चीज मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो ये टॉम x1, ये टॉम x2, ये टॉम x3। तो टॉम x1 मान लो आपका आ गया 4 मेगा पास्कल, टॉम x2 आ गया आपका मान लो 5 मेगा पास्कल, टॉम x3 मान लो आ गया आपका -8 मेगा पास्कल। जस्ट एग्जाम्पल, एक पे 4 आ गया टॉम x1, एक पे 5 आ गया, एक पे -8 आ गया, तो इन तीनों का मॉड ले लो तो 4 5 8 हो गया। तो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या हो गया 8 मेगा पास्कल। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जितने भी इनफाइनाइट प्लेन है इसमें किसी भी प्लेन पे शेयर स्ट्रेस 8 मेगा पास्कल से ज्यादा नहीं। तो अब आप 8 मेगा पास्कल से ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ का मटेरियल लगा दो, शेयर यील्ड स्ट्रेंथ का, तो ये सेफ डिजाइन हो गया। तो यही करेंगे, बस तीनों टॉम एक्स प्लेन निकाल लेंगे, उन तीनों में जो मैक्सिमम होगा उसको बचा दिया तो बाकी सब बच ही जाएगा। तो वही देख रहे हैं। तो ऐसे था इस तरह से। तो ये सिग्मा P1, ये सिग्मा P2, तो इसके बाइसेक्टर से जा रहा है, तो ये जो है दैट इज अ टाउ मैक्स 1 45 डिग्री पे। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो टाउ मैक्स 1 दैट इक्वल टू सिग्मा P1 माइनस P2 बाई 2। अब P1 माइनस P2 लिख दो या P2 माइनस P1 लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि लास्ट में तो मॉड ही लेना। अब ये 45 कैसे आ रहा है, 47 क्यों नहीं है, ये बाई 2 क्यों कर दिया, बाई 3 क्यों नहीं, सब हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। अभी बस जस्ट सिंपल पहले जस्ट देख रहे हैं। P1 P2 आ गया। दूसरा ऐसे ले लिया सिग्मा P2 P3, तो ये P2 P3, इसके बाइसेक्टर से तो ये टाउ मैक्स 2, तो ये 45 डिग्री पे। तो ये निकालें तो टाउ मैक्स 2 दैट इक्वल टू P2 माइनस P3 बाई 2। इन दोनों के बाइसेक्टर P2 माइनस P3 बाई 2 ऐसे आ गया। नेक्स्ट वन ऐसे दैट इज सिग्मा P1 P3, तो ये सिग्मा P1 सिग्मा P3, तो ये जो जा रहा है दैट इज टाउ मैक्स 3 45 डिग्री। तो टाउ मैक्स 3, तो ये क्या दैट सिग्मा P1 माइनस P3 बाई 2 ऐसे आ गया। तो ये आपका मान लो 10 आ गया, ये 6 माइनस 4, जब मैक्सिमम होगा उसको लेके चेक कर लेंगे। तो अब ये तीनों में मैक्सिमम जो है, जैसे मान लो ये सजेस्ट एग्जांपल, ये 6 है, ये 4 है, ये -8 है, तीनों का मॉड 6 4 8 हो गया। तो तीनों में जो मैक्सिमम हो गया वो हो गया टाउ मैक्स। इन तीनों में जो मैक्सिमम है तो वो हो गया टाउ मैक्स एब्सोल्यूट। So this one that is tau max absolute। इन तीनों जो मैक्सिमम है वो बन गया tau max absolute। तो मॉड तीनों का मॉड ले लेते हैं, जो मैक्सिमम वो रख देंगे। tau max absolute क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम दैट tau max 1, tau max 2 और tau max 3। तीनों जो मैक्सिमम है ये 8, ये 6, ये -4, तो ये 6 4 -8 8 जो भी तीनों मैक्सिमम है, ये tau max absolute हो गया सबसे ज्यादा वैल्यू। इससे ज्यादा शेयर का मटेरियल रख देंगे तो आपका सेफ डिजाइन हो जाएगा, तो वहां सेफ डिजाइन कर लेंगे। जैसे एग्जांपल मान लो सिग्मा P1 आपका 10 आ गया, सिग्मा P2 मान लो आपका 6 आ गया, सिग्मा P3 आपका -4 आ गया, ऐसे बना। तो दो को लेके सॉल्व कर देंगे, एक बार 10 6 को लेके, तो टाउ मैक्स 1 निकाल दिया, ये क्या हो गया 10 माइनस 6 बाई 2 सॉरी, ऐसे टाउ मैक्स 2 निकाल दिया तो 6 माइनस -4 बाई 2, ऐसे टाउ मैक्स 3 निकाल दिया तो वो कितना माइनस, वो पहले किसी को भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -4 माइनस 10 बाई 2 ऐसे ले लिया। P1 माइनस P3 लिख दो या P3 सब सीखे, लास्ट में तो मॉड ही लेना। तो ये कितना हो गया 2 मेगा पास्कल, ये क्या हो गया 5 मेगा पास्कल, और ये कितना -4 माइनस 10 -7 मेगा पास्कल। आप 10 पहले लिख दो तो +7 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मॉड ही तो लेना लास्ट में, ऐसे आ गया। तो इन तीनों का मॉड ले लो, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, तो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट तो क्या दिख रहा है क्लियर, 2 5 -7 का मॉड क्या हो गया 2 5 7, तो ये मैक्सिमम हो गया। टाउ मैक्स एब्सोल्यूट कितना हो गया यहाँ पे 7 मेगा पास्कल। तो इससे ज्यादा शेयर यील्ड का मटेरियल रख देंगे तो वो आपका सेफ डिजाइन होगा। अब देखो जरा, ये 10 6 -4 को आप लाइन में रखो ऐसे, तो ये ऐसे है, ये 10 है, ये 6 है, ये -4 है, तो तीन प्रिंसिपल प्लेन है जहां पे शेयर 0 है। तो ये क्या है, ये सिग्मा P मैक्स ऐसे लिख दिया, ये क्या है सिग्मा P मिन, और ये कौन सी, ये इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस है। मतलब क्या है कि 10 से ज्यादा किसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस नहीं हो सकता, -4 से कम किसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस नहीं हो सकता, मतलब -5 किसी पे नहीं हो सकता, 11 किसी पे नहीं हो सकता,
बीच में 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 नहीं हो सकता। 11 किसी इनफाइनाइट प्लेन जो है, जिस पॉइंट का स्टडी कीजिए, ये जितने इनफाइनाइट प्लेन है, किसी पे 11 मेगापास्कल नहीं हो सकता, किसी पे आपका -5 भी नहीं हो सकता। तो ये मैक्स, ये मिन, ये इंटरमीडिएट वैल्यू। तो 3 प्लेन मिलते हैं जहां शेयर 0 है, उसमें से आप इंटरमीडिएट वाला पार्ट हटा दो, बाकी मैक्स मिन से सॉल्व करके टाउ मैक्स एब्सोल्यूट निकाल दो। तो बार बार तीनों कंपेयर नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधे टाउ मैक्स एब्सोल्यूट निकाल देंगे। तो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट का सीधे फॉर्मूला बन गया, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट। तो ये हो गया सिग्मा पी मैक्स माइनस सिग्मा पी मिन बाई 2, दिस वैल्यू ऐसे आ गया। तो ये कैलकुलेट कर दिए। तो इस तरह सिंपल, एक बार आपको सिग्मा एक्स सिग्मा टाउ एक्स वाई दिया होगा तो वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ जाएंगी, वो निकल जाएगा, देन उसके बाद डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो देखेंगे अभी ये क्वेश्चन जब करेंगे सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे कैसे आ रहा है। पहले थोड़ा बेसिक देख लें, देख लो फिर से एक बार। तो ये बीम कॉलम शाफ्ट या प्लेट दिया है ऐसे, ये इस पॉइंट का स्टडी से इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहा है। 3 प्लेन मिले, इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट को उठा के आप ऐसे यहाँ हवा में रखो, इसे इनफाइनाइट प्लेन, प्लेन क्या, ये 4 शीट एज इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहा है। तो ये 3 प्लेन मिले जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, जहां पे शेयर 0 था, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लेन। इन दो के बाइसेक्टर पे टाउ मैक्स प्लेन, तो ये टाउ मैक्स 1 ऐसे आ गया, ये टाउ मैक्स 2, ये टाउ मैक्स 3, तीनों बाइसेक्टर पे, तो ये तीनों भी आपस में आपके तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर बन गए, तो वही ले लिया। तो ये सिग्मा पी एन पी टू बाइसेक्टर से टाउ मैक्स 1 टी एन माइनस पी टू बाई 2। अब ये 45 है, 47 नहीं है, ये बाई 2 है, बाई 4 नहीं है, सब हम प्रूव करेंगे आगे, अभी जस्ट है ऐसे। फिर दूसरे के बाइसेक्टर टाउ मैक्स 2 ऐसे टाउ मैक्स 3, ये मान लो आपका 10 आ गया, ये 6 आ गया, ये -3 आ गया, जस्ट एग्जांपल। तो जो मैक्सिमम हो गया इन तीनों में मॉड लेके वो हो गया टाउ मैक्स एब्सोल्यूट। जैसे ये एग्जांपल सिग्मा p1 p2 आपको ये निकल जाएगा फॉर्मूले से, थर्ड आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब देखो जरा, दो सिग्मा x सिग्मा y टाउ एक्स वाई आपको क्वेश्चन में दिया था, सबसे पहले ये देगा, उससे क्या होगा, सिग्मा p1 p2 फॉर्मूला लगा के 2 स्ट्रेस निकल जाएंगे। तीसरा स्ट्रेस या तो क्वेश्चन में दिया होगा या नहीं देगा तो हम 0 ले लेंगे, लेना जरूर पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते, नहीं तो पूरा डिजाइनिंग गलत होगा। तो तीसरा स्ट्रेस का अगर इंपॉर्टेंट होगा तो वो देगा क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो उसको 0 ले लेंगे। जैसे थिन प्रेशर वेसल है, वहां पे सिग्मा p3 रेडियस स्ट्रेस जो है दैट वेरी स्मॉल कंपेयर टू हुप एंड लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस, तो वहां पे सिग्मा p3 को 0 ले लेते हैं। वहीं जब थिक प्रेशर वेसल आता है तो वहीं पे वो सिग्मा p3 जो रेडियस स्ट्रेस है दैट अब वो कंपेयर टू हुप एंड लॉन्गिट्यूड कम नहीं है, तो उसको नेगलेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वैल्यू लेना पड़ता है। इसलिए थिन प्रेशर वेसल में सिग्मा p3 को 0 कर देते हैं और थिक प्रेशर वेसल में वही सिग्मा p3 की वैल्यू रख देते हैं। तो इसलिए अब हम कैसे समझेंगे, तो अगर सिग्मा p3 क्वेश्चन में वो दे दे, कई बार दे देता है, देगा तो ऐसे यूज कर, इसलिए बेसिक मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा 0 ही रख दिया, कई बार दे दिया फिर पता कैसे करेंगे, सब बेसिक पता है। p1 p2 आपका निकल जाएगा, p3 वो क्वेश्चन में आपको देगा, नहीं देगा तो फिर हम इसका नहीं दिया मतलब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, इसलिए उसको 0 ले लेंगे, लेकिन यूज हमेशा करना पड़ेगा। करेंगे इसका यूज क्वेश्चन। तो इन तीनों को लिया, दो को लेके सॉल्व कर दिया ऐसे, 2 5 -7 आया, इसका मॉड ले लिया, 2 5 7 हो गया, तो मैक्सिमम क्या हो गया, 7 मेगापास्कल। मतलब जितने भी इनफाइनाइट प्लेन है, ये दिखा रहा है, जितने भी इनफाइनाइट प्लेन है किसी प्लेन पर 7 मेगापास्कल से ज्यादा का शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो आपने 7 से ऊपर का शेयर स्ट्रेंथ का मटेरियल रख दिया, सेफ डिजाइन हो गया। अब इसको रखो जरा, देखो ये 10 6 -4 ऐसे रखा है, तो ये 10 है, ये -4, ये 6 है, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा है, 6 है, तो 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस है, उसमें से इंटरमीडिएट वाली वैल्यू को हटा दो आप, मैक्स मिन से टाउ मैक्स एब्सोल्यूट डायरेक्ट सॉल्व कर दो, सिंपल ऐसे लाइन पे रख के चेक कर लिया करेंगे। -5 नहीं हो सकता किसी प्लेन पे, 11 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, -5 नहीं हो सकता। तो ये मैक्स, ये मिन, ये इंटरमीडिएट को हटा दो, मैक्स मिन से सॉल्व कर दिया, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे आ गया। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर दिया। देख रहे जरा एक मिनट ध्यान से, ये जो है ये यहाँ पे इसको, तो ये सिग्मा p1 है, ये सिग्मा p2 है, तो इसको मिला के ऐसे स्ट्रेस एलिमेंट बना दिया ऐसे, हर पैरेलल प्लेन सेम है, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम है, तो ये 45 डिग्री है, ऐसे ये भी 45 डिग्री है। अब ये वाला जो प्लेन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्लेन पैरेलल तो नहीं है, अलग अलग है, पैरेलल तो नहीं है, लेकिन दोनों 45 पे है। जैसे जस्ट एग्जांपल, मान लो एक का नाम ले दिया हमने टाउ 1 2, एक को दे दिया टाउ 2 1, जस्ट एग्जांपल। तो जब हमारे पास बस केवल ये सब चीजें बेसिक्स हम सॉल्व करेंगे, मतलब क्या है, हमें अभी खाली 2 चीजें पता है, एक सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला, एक टाउ एक्स डैश वाई डैश का फॉर्मूला,
उसको सब लगा लगा के सॉल्व करेंगे, उससे जो जिस्ट आएगा उसको भी डायरेक्टली ध्यान रख लेंगे। तो अभी सब जो बोले सब जिस्ट है, उसको डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं बस, एक सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स डैश वाई डैश, उसको लगा लगा के सब चीजें के धीरे धीरे प्रूव करेंगे, जैसे वहां प्रूव किया था प्रिंसिपल प्लेन वाले में। खैर करेंगे। तो अगर इसमें टाउ 1 2 मान लो आपका 2 आ गया, तो टाउ 1 टाउ 2 1 का वैल्यू -2 आएगा इस वन। अगर मान लो टाउ 1 2 -2 है तो ये +2 आ जाएगा, तो 1 2 और टाउ 2 1 एक ही बात है। मतलब क्या है, ये जो टाउ मैक्स 1 है ये टाउ 1 2 या टाउ 2 1 में से कोई एक होगा। अगर ये +2 आ गया, टाउ 1 2 +2, टाउ 2 1 -2, तो ये टाउ मैक्स 1 जो है टाउ 1 2 और माइनस टाउ 2 1, ये +2 है तो -2, मॉड ही लेना है, कुछ भी रख दिया। ऐसे ये 2 3 में दिखाया है, तो टाउ 2 3 और माइनस टाउ 3 2, एक +4 आएगा -4, ऐसे इस तरह से। सेम ऐसे टाउ मैक्स 3, ये 1 3 टाउ 1 3 और माइनस टाउ 3 1, इस तरह शो कर दिया। अभी हम जब सब चीजों को निकालेंगे तो ये स्टेटमेंट बनाएंगे ऐसे, तो ये दो प्लेन, एक मान लो +2 दे रहा है तो -2 दे रहा है, तो ये +4 तो -4, इस तरह से। तो +4 हो या -4, लास्ट में तो मॉड ही लेना है, तो 4 मेगापास्कल हमारा फिजिकल मीनिंग इंपॉर्टेंट है, उसको यूज करेंगे। तो ये पूरा टाउ मैक्स आपको एक बार सिग्मा एक्स टाउ एक्स दिया होगा क्वेश्चन में, वहां से सिग्मा P1 P2 आ जाएगा। सिग्मा P3 अगर क्वेश्चन में देगा तो ठीक है, नहीं तो ले लेंगे 0, तीनों से निकाल लेंगे टाउ मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3, वही जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला मैक्स माइनस मिन बाई 2 एब्सोल्यूट के लिए, वहां सॉल्व कर ले। अभी एक क्वेश्चन हम प्रूफ सॉल्व करेंगे, वो सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक क्वेश्चन पूरा सब कुछ समझा दे कैसे, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल सब लग जाएंगे क्वेश्चन से। फिर जब वो है तब करेंगे, अभी बेसिक है ऐसे चेक किया इस तरह से। नोट कर लो इसको, इसके ऊपर 4.7 लिख देना। मतलब क्या है कि जो पीडीएफ फाइल दिया है 4.7 में इसकी थ्योरी लिखी, इसको पढ़ना है ध्यान से। दो दो पीडीएफ हैं, एक एक आपका थ्योरी वाला है, इसमें थ्योरी लिखी हुई है, और एक आपका जो बुकलेट है उसके जो उसके बुकलेट के क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा कोई तीसरी कोई क्वेश्चन की कोई अलग से बुकलेट नहीं है, कोई थ्योरी वाली नहीं, कोई स्टूडेंट लिखते हैं उसमें बुकलेट वाली, वो कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन आपको सारे हम डिक्टेट कर देते हैं यहीं पे। दो ही खाली है, एक में आपका थ्योरी का पीडीएफ है और एक में जो बुकलेट है उसके सारे सॉल्यूशन सॉल्व किए, खाली आंसर कीज नहीं है, पूरा सॉल्व करके दिया हो। हम बुकलेट के सारे क्वेश्चन करेंगे यहाँ क्लास में डिस्कस, एक एक क्वेश्चन, लेकिन पहले वो इसलिए कि पहले आप मान लो कर रहे हो तो आप थोड़ी बहुत मिस्टेक वहां चेक कर ली। अभी जब सवाल सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सबसे लास्ट में हम बुकलेट डिस्कस करेंगे और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहले लेकिन थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लें, थोड़ा मतलब बेसिक सीख जाए, उसके बाद हम करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोम। एक बार बेसिक पक्का हो जाएगा तो ये बहुत हेल्प करेगा आगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। अभी क्या है, 2 3 सब्जेक्ट आपके चलते रहते हैं, कई बार स्टूडेंट लिखते रहते हैं इसलिए कई बार कम कर देते हैं, कई बार 1 घंटे की क्लास कर दी, सवा घंटे कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं खाली हमें लेक्चर ही देते रहना है, स्टूडेंट को टाइम भी मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। ये जान मुझे कभी 1 घंटे कर दिया, सवा घंटे कर दिया, 1.5 घंटे कर दिया, 2 घंटे कर दिए, क्योंकि कई 2 3 लेक्चर चलते रहते हैं। तो बस मेन मोटिव ये है सबका, मेडी जी का, कि आप सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करो, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाई करो। सोम स्ट्रक्चर वगैरह आरसीसी में थोड़ा सा, सोम स्ट्रक्चर आरसीसी भी नहीं, जैसे स्ट्रक्चर और आरसीसी कंपेयर करो तो स्ट्रक्चर में ज्यादा मेहनत लगती है, आरसीसी में इतनी मेहनत नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में 2 टॉपिक होते हैं, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस, तो जो प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस का डिफरेंस है वही स्ट्रक्चर और आरसीसी का डिफरेंस है, बस आप ये समझ लो। लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ना भी जरूरी होता है और आपका मैट्रिसेस पढ़ना भी जरूरी होता है, लेकिन मैट्रिसेस जल्दी सीख लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब लेकिन अगर वो प्रोबेबिलिटी आप नहीं करोगे तो जो स्टूडेंट करके जाएगा प्रोबेबिलिटी वो सीख जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आपको मैट्रिसेस भी करना पड़ेगा और प्रोबेबिलिटी भी करना पड़ेगा, वही सेम डिफरेंस है स्ट्रक्चर में और आरसीसी में। आरसीसी में क्या है कि जहां दिमाग लगा तुरंत फॉर्मूले आ गए, कोड लग गया, बच गया। स्ट्रक्चर में क्या है, मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिक्स है, थोड़ा सोचना पड़ता है कैसे। लेकिन खैर एक बार हम सीख जाते हैं फिर 1 नंबर में नहीं कटता है, 1 नंबर नहीं कट रहा, एक बार, अगर एक बार हमें सीखना है, क्योंकि मैथमेटिकल टॉपिक है, बिल्कुल पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, नंबर कहीं नहीं कटेगा, बस थोड़ा सा एक बार मेहनत करना है कैसे। कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, खाली फॉर्मूले नहीं रटने, सब कुछ मालूम होना चाहिए कैसे आ रहा है। और कोई डाउट हुआ तो आप उसमें पूछते ही हो, कई स्टूडेंट पूछते हैं, जो नहीं पूछते हैं उसमें पूछा करो, जो भी डाउट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चन लेकिन डाल दिया, साथ फोटो खींचा क्वेश्चन डाल दिया, सर इसमें ऐसे डाउट है। कई स्टूडेंट पूछते भी रहते हैं, तो लेकिन इसका मतलब पढ़ते हो तो पढ़ाई करते रहना साथ साथ, नहीं दूसरा आगे स्टूडेंट निकलेगा आपसे। खैर नोट कर लो इसको।
ब्लैक मार्कर मंगवाई उनसे, 2-3 ब्लैक मार्कर नए रफ कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि जो टाउमेक्स प्लेन है वो प्रिंसिपल प्लेन, दो प्रिंसिपल प्लेन के बाइसेक्टर से पास करता है। ये तो अभी जस्ट था, मान लो कल को आपसे इंटर में पूछ लिया कि भाई बाइसेक्टर से क्यों पास कर रहा है, प्रूव करके दिखाओ, तो ये कल को 10 नंबर का कन्वेंशनल में प्रूव आपसे पूछ सकता है। बाकी इंटरव्यू में कई बार स्टूडेंट से पूछा है, गेट के इंटरव्यू में, ईएस के इंटरव्यू में, कि टाउमेक्स प्लेन प्रिंसिपल प्लेन के बाइसेक्टर से पास करता है, ऐसे प्रूव करके दिखाओ। तो वही अब देख रहे हैं। तो ऐसे हेडिंग दे दो, प्रूव दैट मैक्सिमम shear stress plane, prove that maximum shear stress plane is at bisector of any two principal plane, is at bisector of any two principal plane. Prove that maximum shear stress plane is at bisector of any two principal plane. तो तीन प्रिंसिपल प्लेन है, दो दो के कॉम्बिनेशन के बाइसेक्टर से टाउमेक्स प्लेन है, तो ये 45 पे, ये 47 पे नहीं है, ये हमें प्रूव करना। तो वही अब देख रहे हैं। तो देख लो जरा एक मिनट। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, स्ट्रेस एलिमेंट हमको मालूम है जिस पॉइंट का स्टडी करते हैं उसे पास करने वाले दो प्लेन दिए हुए। तो ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई, और ये टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, ये टाउ वाई एक्स। तो ये ऐसे दिया है। तो ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई आपको दिया हुआ है, जीरो या नॉन जीरो। तो जैसे प्रिंसिपल प्लेन वाला प्रूव किया था, किसी एंगल थीटा पे ले लिया, ऐसे जो टाउमेक्स प्लेन है, जो इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, हमने जो टाउमेक्स प्लेन है, टाउमेक्स एब्सोल्यूट वाला, वो किसी ना किसी एंगल पे होगा यहाँ से, दैट किसी ना कहीं तो मिलेगा ही। तो वो चेक कर रहे हैं। तो मान लो आपने ऐसे ले लिया कि यहाँ से थीटा डिग्री पे, मान लो ले लिया ये टाउमेक्स प्लेन है। कोई जरूरी नहीं कि टाउमेक्स एब्सोल्यूट ही रखें, तीन टाउमेक्स प्लेन है, किसी एक का बात कर रहा है, टाउमेक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3 कोई भी हो सकता है, चेक करेंगे। तो मान लो किसी एंगल थीटा पे ये जो है ये आपका टाउमेक्स प्लेन है, ऐसे मिल गया, कुछ भी होता है, थीटा कुछ भी बन सकता है, 10, 20, 30। तो मान लो ये थीटा डिग्री पे आपको टाउमेक्स प्लेन मिल गया, और किसी भी थीटा प्लेन पर हमको शेष से निकालना आता है, फॉर्मूला मालूम है, टाउ एक्स डैश वाई डैश का। तो एक फॉर्मूला सिग्मा एक्स डैश का था और एक टाउ एक्स डैश वाई डैश का, फॉर्मूला हमको याद है, बोलो क्या फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको दोनों फॉर्मूले। क्या फॉर्मूला था, दैट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसी इंक्लाइन प्लेन पर शेष से निकालने का फॉर्मूला है, ऐसे इस तरह से। थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ऐसे इस तरह से। अब देखो जरा, आप क्या कह रहे हो, ये टाउ मैक्स प्लेन है। अभी हमने देखा था कि सिग्मा P1 P2 के बाइसेक्टर से या तो टाउ 1 2 है या टाउ 2 1 है। तो टाउ 1 2 अगर मान लो +2 आया तो टाउ 2 1 -2 आ जाएगा।
तो +2 -2 का हमको तो मॉड ही लेना है, तो 2 मेगापास्कल से मतलब है। लेकिन मैथमेटिकली मैथमेटिक्स में वही +2 -2 मैक्सिमम मिनिमम है। सॉरी, तो वही +2 -2 मैक्सिमम मिनिमम है आपका मैथमेटिक्स में। लेकिन हम सोम का बात करें डिजाइनिंग में, तो +2 या -2 हमको तो मॉड ही ले लेना है, 2 मेगापास्कल उसकी वैल्यू होगी। और मैथमेटिक्स में वही मैक्सिमम मिनिमम है, तो वही +2 निकाल दो या -2 निकाल दो, तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल दें, कैलकुलेट कर दें। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम इसीलिए कह रहे हैं कि एक +2 आता है, एक -2, इसका मॉड ले लेते हैं, 2 हो जाता है। टाउ 1 2 अगर +2 आया तो टाउ 2 1 -2 से जस्ट पहले देखा था। तो इसको मैक्सिमम मिनिमम क्या करें, सेम इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दे रहे, तो d डिफरेंशिएट कर दो, टाउ x डी थीटा के रिस्पेक्ट में, डी थीटा दैट इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करके 0 कर दे रहे। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, तो सिग्मा y माइनस सिग्मा x बाई 2 साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, दैट cos 2 टाइम, तो 2 टाइम दैट इज अ cos 2 थीटा, प्लस टाउ xy cos 2 थीटा दैट sin my cos theta minus sin theta minus that is a 2 sin 2 theta this well equal to 0। ऐसा यहां देखो सॉल्व कर ले रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसे बना, तो इसको इधर ले जा रहे हैं, तो इधर ले जाओ, तो सिग्मा y माइनस सिग्मा x cos 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 टाउ xy, so 2 टाउ xy sin 2 थीटा दिस वेल। यहां से इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 2 थीटा, इधर ले गए तो क्या हो गया, सिग्मा y माइनस सिग्मा x डिवाइड बाई 2 टाउ xy। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 टू थीटा है, सो 10 टू थीटा, टाउ में एक्सप्लेन दिखा रहा है, तो टाउ से शो कर दिया ऐसे, -1 डिवाइड बाई ऐसे, दैट 2 टाउ xy डिवाइड बाई सिग्मा x माइनस सिग्मा y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या है, टाउ में एक्सप्लेन का लोकेशन दे रहा है, मतलब क्या है, अगर आपको सिग्मा x सिग्मा y टाउ xy दिया हो, तो उसको इस फॉर्मूले में लगा के आप निकाल सकते हो कि वर्टिकल से कितने एंगल पे टाउ में एक्सप्लेन है। ऐसे प्रिंसिपल प्लेन निकालने, प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन का फॉर्मूला हमारे पास था, वो क्या था, 10 टू थीटा p1, ये क्या था, 2 टाउ xy डिवाइड बाई सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो जब दोनों मल्टीप्लाई, 10 टू थीटा p1 इंटू ये कितना है, 10 टू थीटा टाउ 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, -1। और हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में, दैट 11th क्लास में, 9th क्लास में शायद, कि दो लाइन है, y इक्वल टू m1x और ये y इक्वल टू m2x। तो अगर ये m1 m2 का वैल्यू -1 आता है, इनके बीच में कितना एंगल होता है, एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 2 थीटा p1 और 2 थीटा टाउ 1 वाली जो लाइन है, उसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। m1 दैट m1 m2 का वैल्यू -1, तो यानी दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब 2 थीटा p1 और 2 थीटा टाउ 1 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब थीटा p1 और थीटा टाउ 1 के बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल दे सकते हैं, देखना जरा एक मिनट, ये 10 टू थीटा p1 निकला, मान लो ये 2 थीटा p1 मान लो 60 आया, तो इसका मतलब क्या था, वर्टिकल से 30 पे प्रिंसिपल प्लेन था। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में 2 थीटा निकल के आता है। तो आपको क्वेश्चन में सिग्मा एक्स सिग्मा टॉक्स वाई दिया था, यहाँ पुट कर दिया आपने, इससे 2 थीटा p1 मान लो 60 आ गया, तो थीटा p1 क्या हो गया, 30। तो थीटा p1 मतलब वर्टिकल से 30 पे प्रिंसिपल प्लेन था। ऐसे जस्ट एग्जांपल मान लो 2 थीटा टाउ 1, ये मान लो आपका 9, ये आपको मान लो 80 आ गया, 2 थीटा टाउ 1, यानी थीटा टाउ 1 क्या हो जाएगा, 40, यानी वर्टिकल से 40 पे टाउ में एक्सप्लेन होगा। तो एग्जांपल से देखो समझ सकते हैं, ऐसे देखना, चेक करना, ये दिया है स्ट्रेस एलिमेंट, ये मान लो आपका 2 थीटा p1 की लाइन है, मान लो ये आपका दैट फॉर एग्जांपल 40 डिग्री पे, तो 40 पे 90 ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया, 40 पे 90 ऐड कर दिया, ये 90 एंगल कितना हो गया, 130, ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा टाउ 1 वाली लाइन आ गई। क्यों, m1 m2 -1 था, जस्ट एग्जांपल एक लिया कि वर्टिकल से 40 पे 2 थीटा p1 वाली लाइन है, और वर्टिकल से आपका दैट 130 पे 2 थीटा टाउ 1 वाली लाइन हो गई। अब देखो जरा, 2 थीटा p1 का कोई मीनिंग नहीं है, इसका हाफ प्रिंसिपल प्लेन होता है, तो 40 का हाफ, ये जो है ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये कितना एंगल यहां से होगा, 40 का हाफ 20 डिग्री। ऐसे ऐसे ये 130 इसका हाफ होता है टाउ मैक्स प्लेन, तो हाफ कर दो टाउ मैक्स प्लेन, 130 है तो कितना एंगल हो गया, 65, तो ये 65, ये क्या हो गया, टाउ मैक्स प्लेन, और ये 20 है और ये 65 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दैट 45, तो ये एंगल 45 ऐसे बन गया, यानी प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे टाउ मैक्स प्लेन है,
ना कि 47 डिग्री पे। और दो प्रिंसिपल प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब है कि दो प्रिंसिपल प्लेन के बाइसेक्टर से टाउ मैक्स प्लेन पास करेगा। ऐसे आगे फिर से देख लो, जस्ट एग्जांपल लिया, मान लो 2 थीटा p1 वाला जो प्लेन, 2 थीटा p1 जो प्लेन था वर्टिकल से 40 पे था, तो इसमें 90 और ऐड कर दिया आपने, तो 130 पे क्या हो गया, 2 थीटा टाउ 1 वाला प्लेन। और 2 थीटा p1 का हाफ होता है प्रिंसिपल प्लेन, यानी वर्टिकल से कितने पे हो जाएगा, 20 पे। और 2 थीटा टाउ का हाफ होता है दैट टाउ मैक्स प्लेन, तो वो कितना वर्टिकल कितना हो जाएगा, 65 पे। तो ये 20 पे, ये 65, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 45, यानी प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे टाउ मैक्स प्लेन है। और दो प्रिंसिपल प्लेन में आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनते हैं, यानी दोनों के बाइसेक्टर से टाउ मैक्स प्लेन पास करेगा, तो वो यहां से ऐसे प्रूव हो। तो ये भी कई बार स्टूडेंट्स इंटर में पूछा है कि टाउ मैक्स प्लेन प्रिंसिपल प्लेन के 45 डिग्री पे होता है, इसको प्रूव करके दिखाओ। तो हमको इसको मालूम होना चाहिए कैसे किया। देख लो फिर से, ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया था, इससे एंगल थीटा पे ले लिया कि मान लो कोई भी एंगल एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं, किसी ना किसी एंगल तो होगा ही, चेक कर रहे हैं वही। तो मान लो वर्टिकल से थीटा डिग्री पे ये टाउ मैक्स प्लेन है, किसी इंक्लाइन प्लेन में शेयर निकालना हमको आता है, ये फॉर्मूला है, ये ऐसे वैल्यू था। अब हमने देखा था टाउ 1 2 आपका +2 आया था, टाउ 2 1 -2, सब अभी निकालेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। तो एक +2 एक -2, उसका मॉड ले लिया, तो सोम में आपका मॉड ले लिया, 2 को यूज करना है, बट +2 -2 मैथमेटिकली तो मैक्सिमम मिनिमम है ही, तो वही कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम, +2 -2 के लिए डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया। जब डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया, तो यहाँ से वैल्यू बना, इतना बन के आया, तो ये फॉर्मूला बन गया 10 2 थीटा टाउ 1 को। तो इससे इसका यूज करके क्या सीधे टाउ मैक्स प्लेन निकाल लेंगे। तो जो जो ब्रैकेट में सब शॉर्ट नोट्स में जाएगा, सीधे आपको धीरे सीधे याद रखना कैसे आ रहा है। तो क्वेश्चन में सिग्मा एक्स में टाउ एक्स वाई दिया होगा, इसको लगाकर 2 थीटा टाउ 1 आ जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो थीटा टाउ। ऐसा ये फॉर्मूला मालूम था, दोनों का मल्टीप्लाई किया, -1 आ रहा है। और हमको मालूम है दो लाइन y = m1 से m2x, अगर m1 m2 का वैल्यू -1 है, दोनों 90 डिग्री पे होता है, तो -1 है, इसका एंगल 90 पे है, यानी 2 थीटा p1 और 2 थीटा टाउ 1 वाली लाइन दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये एक एग्जांपल लेके वहां समझ लिया कि मान लो 2 थीटा p1 लाइन जो है वर्टिकल से 40 पे है, 2 थीटा टाउ 1 वाली वर्टिकल से 130 पे हो जाएगी। और 2 थीटा p1 का हाफ है प्रिंसिपल प्लेन, और 2 थीटा टाउ 1 का हाफ है टाउ मैक्स प्लेन। तो 140 का हाफ 20, 130 का हाफ 65, तो ये 20 ये 65, यानी दोनों के बीच का एंगल 45, यानी प्रिंसिपल प्लेन से टाउ मैक्स प्लेन 45 डिग्री पे है। और दो प्रिंसिपल प्लेन 90 पे होते हैं आपस में, यानी दोनों के बाइसेक्टर से टाउ मैक्स प्लेन पास करेगा, वो यहां से प्रूव हो गया। ऐसे नोट कर लो इसको, कोई डाउट होगा तो आप डाउट पूछोगे, वहां पे पूछ लिया, नहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हमको बिल्कुल सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। देखो ध्यान से, कोई डाउट होगा तो वहां पूछोगे, नहीं डाउट नोट कर लो। कल कोई 10 नंबर का कन्वेंशनल प्रूफ पूछ सकता है, बाकी इंटरव्यू तो कई बार पूछा है, तो हमको मालूम होना चाहिए कैसे किया। नोट कर लो इसको।
रफ कर रहे हैं।